क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप भीतर से शांत थे, स्थिर थे, पूर्ण थे, लेकिन किसी इंसान से मिलने के बाद या किसी माहौल में समय बिताने के बाद अचानक थकावट, भारीपन या बेचैनी ने आपको घेर लिया हो? जैसे किसी ने चुपचाप आपकी आत्मा की ऊर्जा चुरा ली हो, जैसे आपकी चेतना का प्रकाश धीमा पड़ गया हो, और फिर आप सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये वीडियो सिर्फ एक उत्तर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है परमहंस योगानंद जी की गहन शिक्षाओं के माध्यम से। यह सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी आत्मा से एक पवित्र संवाद है। अगर आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, अगर आपका दिल कोमल है, तो इस संसार की अशांत ऊर्जा जल्दी आपको छूती है। जब हमारी आभा, हमारी ऊर्जा का कवच कमजोर होता है, तो लोग अनजाने में ही हमारी शक्ति खींच लेते हैं, जैसे सूखे पत्ते वृक्ष की हरियाली को चुरा लें। और तब आप सोचते हैं, मैंने तो मदद की, मैं तो उनका दुख सुन रहा था, फिर मैं खुद इतना थका, खाली और भारी क्यों महसूस कर रहा हूँ? परमहंस योगानंद जी कहते थे, आपकी ऊर्जा ही आपका सबसे कीमती खजाना है और उसे बचाना आपका आध्यात्मिक कर्तव्य है। हर व्यक्ति सिर्फ शरीर नहीं है, वह एक दिव्य चेतना है और उसकी एक सूक्ष्म परछाई होती है, आभा, ऑरा। जब यह आभा शुद्ध और शक्तिशाली होती है, तो कोई भी नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध, थकावट आप तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन जब आपकी आभा कमजोर होती है, लोग चाहे अपने दोस्त हों, परिवार या सहकर्मी, वे अपनी शिकायतों, नकारात्मक बातों और इमोशनल ड्रेन से आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना डर क्यों महसूस करता हूँ? मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता? मैं इतना ज्यादा क्यों सोचता हूँ? योगानंद जी का उत्तर था, आपकी आभा घायल है, लेकिन आशा है। क्योंकि योगानंद जी कहते थे, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी आत्मा असीम है। आपको किसी चमत्कारी बाबा की नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने की जरूरत है। अब समाधान, योगानंद जी से प्रेरित उपाय। पहला उपाय, हर दिन कम से कम 15 मिनट एकांत में बैठे, आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की शक्ति को अंदर लाएं। हर सांस के साथ डर, नकारात्मकता, थकावट को बाहर छोड़ें। दूसरा उपाय, हर सुबह और रात ये शब्द दोहराएं, मैं ईश्वर का प्रकाश हूँ, मेरी आभा अजय है, मैं पूर्ण हूँ। इन्हें सिर्फ बोलें, नहीं महसूस करें। इन शब्दों को स्वर्णिम रोशनी की तरह अपने चारों ओर फैलते हुए देखें। तीसरा उपाय, उन लोगों से दूरी बनाएं जो बार बार आपकी ऊर्जा खींचते हैं। ये स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। कोई भी रिश्ता जो आपको खाली करता है, वह प्रेम नहीं, परजीविता है। चौथा उपाय, प्रकृति से जुड़े, नंगे पांव धरती पर चले, सूरज की किरणों को महसूस करें, खुले आकाश में गहरी सांस लें। योगानंद जी कहते थे, प्रकृति ईश्वर की गोद है, ये आपकी आभा को पुनर्जीवित करती है। पांचवा उपाय, हर सुबह कृतज्ञता व्यक्त करें, धन्यवाद हे ईश्वर इस जीवन, इस श्वास, इस अवसर के लिए। जब आप आभा को प्रेम और धन्यवाद से भरते हैं, तो वह स्वर्णिम हो जाती है और ब्रह्मांड को संदेश देती है, मैं तैयार हूँ, मैं जुड़ा हूँ, मैं जागृत हूँ। शायद आप थके हुए हैं, शायद आप टूटे हुए हैं, शायद आपने बहुत कुछ सहा है, पर आज से अब समय है अपनी आत्मा की ऊर्जा लौटाने का। आपका प्रकाश बुझा नहीं है, बस धुंधला हुआ है। हर दिन कुछ समय अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश से जुड़िए, ध्यान कीजिए, श्वास लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपनी आभा की रक्षा करूंगा। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट करें, शेयर करें और इसे उन तक पहुंचाएं। आपका प्रकाश अजेय है, आप ईश्वर का अंश हैं। धन्यवाद।